सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं प्रटॉप स्नैक्स लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -10% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 3% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 12% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -86% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग दोगुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -8% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 107% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -10% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 21% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -4% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -6.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -14.5% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -165% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 80.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 27% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -8.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -196.5% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 68.5% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -197% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 68.5% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। प्रटॉप स्नैक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक प्रटॉप स्नैक्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 5.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 39.5% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 13% बढ़े हैं और 4 सालों में 43% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -74.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -35% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -164.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -470.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -164.5% डिक्रीज हुआ, पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -505.5% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रटॉप स्नैक्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 59.53% से 2025 के में 54.92% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 28.96% से इंक्रीज होकर 2025 के में 29.73% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 4.14% से 2025 में 8.51% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 4.37% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.53 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 27 फरवरी 2025 को पीक 15 पार्टनर्स ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने 6 लाख शेयर्स की बिक्री की 746 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 44.8 करोड़। 27 फरवरी 2025 को पीक 15 पार्टनर्स ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स ने 83.9 लाख शेयर्स की बिक्री की 746 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 626.2 करोड़। 27 फरवरी 2025 को सिक्वायर कैपिटल फिव मॉरिशस इन्वेस्टमेंट्स ने 23.5 लाख शेयर्स की बिक्री की 746 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 175.6 करोड़। 8 फरवरी 2025 को महेश हरिगोपाल पुरोहित ने 1.7 शेयर्स एग्जिट कर लिए 1087.26 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 18.5 लाख। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के FII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 12 फरवरी 2025 को मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड ने 1.6 लाख शेयर्स की बिक्री की 1150.01 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 18.3 करोड़ था। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित FII डील्स, जो दिखाती हैं बाजार के नए रुझान। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DII ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 7 मार्च 2025 को सर्वना सिक्योरिटीज टी. सत्यमूर्ति ने 1.8 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 1091.9 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 19.1 करोड़। 7 मार्च 2025 को SSPL सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने 1.3 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 1092.54 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 14.2 करोड़। 12 फरवरी 2025 को भारत वैल्यू फंड ने 6.1 लाख शेयर्स खरीदे 1147.48 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 70.1 करोड़। 5 फरवरी 2025 को भारत वैल्यू फंड ने 5 लाख शेयर्स खरीद लिए 1104.41 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 55.4 करोड़। 20 जनवरी 2025 को राशि फिनकॉर्प लिमिटेड ने 409 शेयर्स खरीद लिए 1082.85 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.4 लाख। 20 जनवरी 2025 को राशि फिनकॉर्प लिमिटेड ने 1.9 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1087.19 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.2 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।